हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप नॉलेज बाय एसजी सर पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एवं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे सबसे पहला अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं आपके लिए आज जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न लेके आया हूं, जो कि 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, द्विखंडन को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है, एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन की सामान्य प्रक्रिया के द्वारा विभाजित होकर दो समान व बराबर की संतति बना लेता है। इस क्रिया को द्विखंडन क्रिया कहते हैं। उदाहरण है इसका, अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, लैंगिक जनन का मुख्य कार्य बताइए। लैंगिक जनन का मुख्य कार्य बताइए। वह उत्तर है, लैंगिक जनन के मुख्य कार्य, पहला, एक माता पिता की सभी संततियां एक जैसी होती हैं, एक जैसी होते हुए भी भिन्न होती है, क्योंकि ये नर व मादा युग्मकों के संयोजन से बनती हैं एवं इनमें उपस्थित गुणसूत्र पर लक्षण के प्रभाव के जीन अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा है, जीव द्रव्य को दो युग्मकों से मिलता है, अंत नई जीवनी शक्ति में दृढ़ता आती है। हमारा अगला प्रश्न है, विषम जलिकता क्या है। उत्तर है, विषम जलिकता जब किसी पादप जात के युग्मक संयुग्मक होते हुए भी कार्यिकी रूप में आसमान होने के कारण भिन्न प्रकार के पौधे से आने पर मिल सकते हैं, इस क्रिया को विषम जलिकता कहा जाता है। उदाहरण है राइजोपस और निग्रिकेंस। दोस्तों, विषम जलिकता जब किसी पादप जात के युग्मक संयुग्मक होते हैं हुए भी कार्यिकी रूप में असमान होने के कारण भिन्न प्रकार के पौधे से आने पर मिल सकते हैं, इस क्रिया को विषम जलिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विलिंगाश्रयी एवं एक लिंगाश्रयी में भेद बताइए। हमारा उत्तर है, द्विलिंगाश्रयी उस पादप होते हैं जिनमें नर व मादा पुष्प दोनों एक ही पादप पर लगे होते हैं, जबकि एक लिंगाश्रयी पादप में नर व मादा पुष्प अलग अलग पादप पर लगे होते हैं। उदाहरण, नारियल द्विलिंगाश्रयी पादप है, जबकि खजूर एक लिंगाश्रयी पादप है। हमारा अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष क्या है। उत्तर, भ्रूणपोष भ्रूण के पोषण के लिए बनने वाले एक विशेष ऊतक है, जो भ्रूण के परिवर्धन से लेकर नवोद्भिद बनने तक बीजांड या बीज के अंदर उपस्थित रहती है। सभी अनवृत्त बीजियों में अगुणित प्रकार, किंतु आवृत्त बीजियों में द्वितीयक निषेचन व त्रिसंयुग्मन के कारण त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, लैंगिक द्विरूपता क्या होती है? उदाहरण लेकर समझाइए। हमारा उत्तर है, जंतुओं में बाह्य शारीरिकी व संरचना को देखकर लिंग भेद किया जा सकता है, इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। और मनुष्य स्त्री एवं पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को देखकर लैंगिक द्विरूपता को समझा जा सकता है। जैसे स्त्री के अंदर स्तनों का उभरा हुआ होना व भगरूपी दरारों का उपस्थित होना व नर के अंतर्गत शिश्न व वृषण कोष का पाया जाना। हमारा अगला प्रश्न है, द्विखंडन व मुकुलन में अंतर स्पष्ट करें। हमारा उत्तर है, द्विखंडन में तो एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के द्वारा विभाजित होकर दो समान व बराबर की संतति बना लेती है, जबकि मुकुलन में जीव एक कलिका एक उभयर के रूप में बनाता है, जो धीरे धीरे बदलती रहती है और मात्र जीव से अलग हो जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लैंगिक व अलैंगिक जनन के मुख्य कार्य बताएं। हमारा उत्तर है, लैंगिक जनन के मुख्य कार्य एक माता पिता की सभी संततियां एक जैसी होते हुए भी भिन्न होती हैं, क्योंकि ये नर व मादा युग्मकों के संयोजन से बनती हैं व इनमें उपस्थित गुणसूत्र पर लक्षण के प्रभाव के जीन अलग हो जाते हैं। अलैंगिक जनन के कार्य संततिपूर्ण रूप से जनक के समान होती हैं, संतति कम समय में निर्मित हो जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवों में अलैंगिक जनन की विधियों के नाम बताएं। उत्तर है, जीवों में अलैंगिक जनन सभी पादपों तथा कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में यह जनन अलैंगिक जनन विधि से होता है। इसमें संतति का विकास जंतु के शरीर के किसी भी भाग से या विशेषीकृत रचना द्वारा होता है। इससे जनक तथा संतानों के आनुवांशिक पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता है। अलैंगिक जनन अधिकतर सभी पादपों में तथा निम्न कोटि के जंतुओं में ही होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में इस प्रकार जनन नहीं होता। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां होती हैं। पहले जैसे विखंडन, विखंडन में द्विविखंडन और बहुविखंडन। और दूसरी है मुकुलन, तीसरी अंतःमुकुलन, चौथी विखंडी जनन, पांचवी बीजाणुओं द्वारा और छठी वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है, भूमिगत तनों के रूपांतर का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। उत्तर है, भूमिगत तने के प्रमुख भूमिगत रूपांतर इस प्रकार हैं। जैसे पहला है प्रकंद, ये सामान्यतः ये पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ सतह की ओर चपटे तने हैं, जो भूमि के अंदर प्रायः क्षैतिज रूप में बढ़ते हैं। इनका रंग प्रायः भूरा या भूरा सफेद होता है। इन पर पर्व तथा
पर्व संधियां स्पष्ट होती हैं। उदाहरण है अदरक, जिंजीबर, ऑफिसिनेल। दूसरी है हल्दी, कुरकुमा, लौंगा। फिर तीसरी है केली, इंग्लिश में से कैना कहते हैं, फर्न आदि। हमारा दूसरा स्तंभ कंद, इसमें कुछ पौधों में भूमिगत शाखाओं के सिरे पर भोजन एकत्र होकर एक फूला हुआ व अनियमित आकार बन जाता है। जहां इनके सिरे फूल जाते हैं, जैसे आलू, हाथी चोक। हाथी चोक में पर्व संधियां तथा सल्क पत्र काफी स्पष्ट होते हैं। आलू में अनेक छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इनको आंख कहते हैं। तीसरा है घनकंद। यह भी प्रकंद की तरह भोजन संग्रह कर अत्यधिक फूला भूमिगत तना है, जो उर्द रूप में वृद्धि करता है। इसमें एक अग्रस्थ कलिका होती है। उदाहरण जमीकंद, एमोरफोफल्स, कैंपिनेस। फिर केसर, क्रोसेस सेटिवस। फिर कचालू, जिसे इंग्लिश में कोलोकासिया आदि कहते। चौथा है सल्क कंद, जिसमें सल्क कंद वास्तव में एक भूमिगत कलिका का रूपांतरण है, जिसमें एक छोटा संघनित तना होता है, जिसे प्रायः बिंब कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जीवों में लैंगिक जनन का संक्षिप्त विवरण दें। उत्तर है जीवों में लैंगिक जनन की इस महत्वपूर्ण इकाई में यह आवश्यक है कि दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं, जिन्हें युग्मक कहते हैं, परस्पर संयुक्त हों। ये युग्मक प्रायः भिन्न भिन्न आकार प्रकार के होते हैं और इनमें से एक नर युग्मक तथा दूसरा मादा युग्मक कहलाता है। नर युग्मक सक्रिय व गतिशील होता है और इसे प्रायः शुक्राणु कहते हैं। मादा युग्मक प्रायः निष्क्रिय व अगतिशील होता है और इसे अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु नर जननांग में व अंडाणु मादा जननांग में बनते हैं। नर जननांग वाले जीव नर कहलाते हैं, जबकि मादा जननांग वाले जीव मादा कहलाते हैं। जिन जीवधारियों में नर व मादा जननांग अलग अलग जीवधारियों से मिलते हैं, उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, हाथी, अनेक कोट आदि। इसके विपरीत अनेक जीव जातियों जैसे केचुआ, हाइड्रा तथा अधिकतर पादपों में एक ही जीवधारी में नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग होते हैं। ऐसे जीवों को उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। लैंगिक जनन में शुक्राणु व अंडाणु संयुग्मित होकर एक युग्मनज बनाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के विभाजन होने से